मीना और उसकी एक छोटी बेटी परी थी। वह छोटी थी तभी उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसके जमीन का एक टुकड़ा था, इसी से वह थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर बेच देती थी। उसी से उसके घर का खर्चा चलता था। पर कुछ समय से सब्जियों में कीड़ा लग रहा था और वो खराब हो रही थी। इसलिए मीना बहुत परेशान हो गई। परी, चिंता मत करो माँ, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तुमने तो मेहनत से सब्जियां उगाई थी माँ, पता नहीं पर कीड़ा क्यों लग गया। परी, माँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना कर लाती हूँ। इतनी धूप से खेत से आई हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। परी और मीना दोनों ही परेशान थी, कैसे गुजारा होगा। परी ने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों ना हम कोई और काम कर लेते हैं जिससे हमारा मुनाफा हो। और जमीन के टुकड़े से तो कोई फायदा हो नहीं रहा, उसे बेचकर कोई काम करते हैं माँ, पर ऐसा क्या करेंगे। परी, देखते हैं माँ, कुछ न कुछ तो समझ आ ही जाएगा। परी, अच्छा माँ, मैं बाजार से कुछ सामान ले आती हूँ। परी सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार में सामान राशन की दुकान से सामान खरीदती है। तभी वहाँ पर कुछ दुकानदार आपस में बात कर रहे थे। अरे क्या बात है, चाय वाला आज चाय नहीं देगा। पता नहीं भैया, आज सुबह से दुकान में बैठे बैठे सिर भी दर्द हो रहा है। नौकर, आपको नहीं पता मालिक, चाय वाला दुकान बंद करके शहर चला गया। कल शाम को मुझे मिला था, तब कह रहा था। अरे अब क्या होगा, बाजार में एक तो चाय वाला था, वही शहर चला गया। कल शाम को मुझे मिला था मालिक, वो तब कह रहा था। अरे अब क्या होगा। दोनों दुकानदार आपस में बात करते हैं। बाजार में एक तो चाय वाला था, वही शहर चला गया है। दोनों दुकानदारों की यह बात परी सुन रही थी और परी ने मन ही मन एक विचार किया, क्यों न हम चाय बेचकर अपना गुजारा करें। परी घर जाकर माँ से बात करती है। मीना को परी का यह सुझाव अच्छा लगा। इस समय उनके पास पैसे कम थे, इसलिए वह एक मेज पर ही चाय का सामान रख चाय बनाकर बाजार में बेचने लगी। दुकानदारों को तसल्ली थी कि उन्हें अब चाय तो मिल रही है। अब बंधे हुए ग्राहक उनके पास चाय पीने आने लगे और वह कुछ समय के बाद गांव में काट बाजार लगा। परी और मीना भी बाजार देखने गई। बाजार में घूमते हुए परी को नज़र एक दुकान पर गई, जहां पर बांस के बने हुए बर्तन रखे थे। उन्हीं में बांस की बनी प्याली भी थी। परी, माँ क्यों न हम इसमें चाय बेचें, यह लोगों को पसंद आएगी। माँ, पर बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं। परी, माँ तुम चिंता मत करो, हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच देंगे और यहाँ से ऑर्डर कर प्याली खरीद लेंगे और काम बंद गया तो और लागत लगा देंगे। परी बहुत समझदार थी। उसने अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचकर वह प्याली खरीद ली और अब वह ग्राहकों को उन बांस की प्याली में चाय पिलाने लगी। ग्राहक भी अब बांस की प्याली में चाय पीने दूर दूर से आने लगे। बांस की प्याली में चाय बहुत ही स्वादिष्ट लगी और यह तरीका भी नया था। जल्द ही यह खबर आसपास के गांव में फैल गई। उन लोगों की बांस चाय की बात हर तरफ फैल गई और लोग दूर दूर से चाय पीने आने लगे। मीना ने कुछ पैसे जोड़ लिए थे ताकि वह परी की शादी कर सके और वो वक्त आया, परी की शादी तय हो गई। लड़के वालों को
भी मीना बहुत पसंद आई। परी जानती थी कि उसके जाने के बाद उसकी माँ अकेली हो जाएगी। परी ने अपनी माँ के लिए दुकान खोल दी। खाली मीना का मन लगा रहे, वह अकेला महसूस ना करे। माँ, मैं आपकी बांस की चाय, अब यहाँ आप आराम से काम करना। परी को अब चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी माँ अब बांस की चाय की दुकान चलाती है, अकेली नहीं है। मीना भी खुश थी क्योंकि परी की शादी अब अच्छे घर में हो गई थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ पीए स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।